सनातन की विरासत संभाले मैं महाकुंभ। संगम तट पर उमड़े इस आस्था और श्रद्धा के इस जन सैलाब से अलग मेरी कोई छवि नहीं। मैं दृश्य में भी अलौकिक हूं। मैं वो भाव हूं जो महाकुंभ के जय घोष के साथ उमड़ता है। महाकुंभ का जय घोष, यतो धर्मस्ततो जयः। सनातन के इस जय घोष के साथ मैं महाकुंभ सृष्टि के तीनों लोकों में गूंजता हूं, वैदिक अतीत से लेकर इतिहास और वर्तमान तक। महाकुंभ में धर्म ध्वजा का जो सार श्लोक आपने सुना, वो हमारे देश में न्याय व्यवस्था की सबसे ऊंची अदालत सुप्रीम कोर्ट के भी प्रतीक चिन्ह पर अंकित है। इस श्लोक का अर्थ है, जहां धर्म है वहां विजय निश्चित है। धर्म के इसी मानवीय अर्थ के साथ महाकुंभ में साधु संतों और सनातन के 13 अखाड़ों की धर्म ध्वजाएं लहराती हैं। मैं महाकुंभ जीवंत हूं सहस्त्राब्दियों पुरानी अपनी विरासत में, मगर एक मूक साक्षी हूं बस अपने वर्तमान का। वो वर्तमान जिसका नियंत्रक कोई और है। सत्ता, शासन, प्रशासन और संगम तट पर व्यवस्था। मैं सिर्फ आस्थावानों का आवाहन करता हूं। यहां आए तो धर्म की तरह अपना अनुशासन खुद बरतें, अपनी रक्षा खुद करें, अफवाहों पर ध्यान ना दें, नियमों का पालन करें। अगर कहीं अव्यवस्था दिखाई दे तो वहां से दूर रहें। पूरा संगम ही पवित्र है। संगम स्थल तक जाने और वहीं स्नान कर मोक्ष पाने का हठ ना करें, क्योंकि मैं ध्यान में हर जगह मौजूद हूं। पानी के हर कतरे, संगम की रेत के हर कण में मैं पवित्र हूं। इसलिए अब की बार अमृत स्नान के लिए उमड़ना तो मेरी इन बातों पर गौर करना। मैं महाकुंभ अपने वर्तमान के आस्थावानों से अपील करता हूं, अपने पवित्र आंगन में हुए हाथ से मुझे आहत करते हैं। काश कि मैं लौकिक रूप में से नियंत्रित कर पाता, तो मेरे अस्तित्व में इतनी पीड़ा भरी चीखें नहीं गूंज रही होती। मैं इस पीड़ा का साक्षी हूं। इसमें दर्जनों लोगों के साथ मैं भी पीड़ित हूं। इसलिए अपील करता हूं, मुझ में आस्था एक अनुशासन के साथ ज्यादा गहरी होती है। वो अनुशासन, नियमों का पालन और अपने हाथों अपने बचाव की भावना आपकी आस्था को और भी दिव्य बनाती है। आप मेरी भावना जहां से साधेंगे, मैं वहीं से सधूंगा। 52 कोस में फैले संगम तट के किसी भी कोने से। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतम गमय। बृहदारण्य उपनिषद का ये श्लोक मेरे साथ पूरे संगम के घाट पर साक्षात होता है। जब धरती से लाखों कोस दूर सौरमंडल के अंधेरे से प्रकाश की किरण फूटती है, धार्मिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है। मेरे साथ उस अमृत कलश की परिकल्पना जो मानव को मोह माया की दुनिया में मोक्ष के अमृत तत्व से भरता है। मैं महाकुंभ समझता हूं, मेरे वर्तमान में जो आने वाले लोगों के जहन में एक सवाल सबसे पहले उठता है, धरती पर ऐसा भव्य आयोजन आखिर शुरू कब से हुआ? इसका कोई ज्ञात इतिहास है? बहुत दुखद है और लापरवाही से ही हुआ है। मैं महाकुंभ वर्तमान की राजनीति से खुद को नहीं जोड़ पाता, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं। मैं आस्था से अलग हर चीज से दूर ही रहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे पहले आयोजन का जिक्र ऋग्वेद में कुंभ और श्री कुंभ के रूप में मिलता है। इसके अलावा वायु पुराण और नारद पुराण भी संगम तट पर माघ महीने में अद्भुत मेले और पवित्र स्नान की महिमा बताते हैं। अपनी वैदिक विरासत से जुड़ी ये कहानी आपको अगली कड़ी में बताता हूं। फिलहाल अभी अपने भावों को विराम देता हूं। आप भी मेरी अपील पर विराम पूर्वक विचार कीजिएगा। अगली कड़ी में फिर मिलिएगा।